हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था, इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 70 STD-40 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए गए, जो कि आने वाले 6 सालों में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो जाएंगे। तो इन 70 एयरक्राफ्ट के आ जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स के पास जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, ये बढ़कर 145 हो जाएगी, जो कि फिर भी थोड़ी कम रहेगी रिक्वायर्ड नंबर से। इसलिए 38 और एयरक्राफ्ट के ऑर्डर यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, जो कि अगेन STD-40 के होंगे। और फिर उसके बाद जो टोटल बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की संख्या है, ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में बढ़कर 183 हो जाएगी, जो कि एंटिसिपेटेड 181 से ज़्यादा है। तो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के मामले में LCA-30 के बाद STD-40 मॉडर्न टाइम्स में एक काफ़ी बड़ी सक्सेस है HAL के लिए, जिसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट रिकॉर्ड टाइम में हुआ है, सर्टिफिकेशन रिकॉर्ड टाइम में हुआ है और ऑर्डर्स भी रिकॉर्ड टाइम में मिले हैं। पर HAL यहाँ पर रुकना नहीं चाहता है। HAL का गोल है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा बेसिक से एडवांस एयरक्राफ्ट सारे के सारे HAL मेड ही यूज़ किए जाएं, जिसके अंतर्गत डिफरेंट तरीके के ट्रेनर एयरक्राफ्ट से लेकर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट HAL द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। तो अगर हम ट्रेनर एयरक्राफ्ट की ही बात करें तो बेसिक ट्रेनर STD-40 जिसमें सक्सेस मिली है, इसके ऑर्डर इनको मिल चुके हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर है, जिसे IJT-36 सितारा कहा जाता है, ये भी कई सालों से डेवलपमेंट में है और एक मेजर इशू को यहाँ पर सॉर्ट किया गया है, तो इसके भी टाइमली इंडक्ट होने के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद AJT यानी कि एडवांस जेट ट्रेनर आते हैं, जो कि हॉक मार्क 132 हैं, जिनको BAE सिस्टम द्वारा बनाया जाता है और इंडिया में इनकी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग HAL द्वारा करी जा रही है। तो इसी का एक वर्जन हॉक आई HAL द्वारा बनाया गया है, जिसमें मैक्सिमम इंडिजिनस कंपोनेंट्स को यूज किया गया है। तो ये एयरक्राफ्ट भी ऑफर में है। इसके बाद एक और एयरक्राफ्ट बनाया गया है जिसे HLFT-42 कहा जा रहा है, जो कि लिफ्ट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के बीच में कैपेबिलिटी में आता है। तो ये भी प्रपोजल में है और हो सकता है एडवांस जेट ट्रेनर जो कि हॉक आई है, इसके बजाय HLFT-42 प्रपोज किया जाए इंडियन एयरफोर्स को। लेकिन अभी यहाँ पर डिसीजन होना बाकी है, इसके बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे। तो शुरुआत यहाँ पर हम करते हैं IJT-36 सितारा से। तो इस एयरक्राफ्ट को HJT-36 भी कहा जाता है, जहां पर H का मतलब हिंदुस्तान जेट ट्रेनर है, वहीं पर IJT मतलब इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर होता है। तो इस एयरक्राफ्ट को बनाया गया था रिप्लेस करने के लिए HJT-16 किरण एयरक्राफ्ट को, जो कि एक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर है, जिसे 1968 में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में ज्वाइन कराया गया था। और अनफॉर्चुनेटली इस पुराने एयरक्राफ्ट को हमारे द्वारा आज भी यूज किया जाता है। तो HJT-16 किरण मार्क 2 एयरक्राफ्ट हमारे एयरफोर्स की सर्विस में है और आज भी ये इंटरमीडिएट जेट ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इन एयरक्राफ्ट में पुराने ब्रिस्टल सिडली के ऑफियस इंजन लगे हुए हैं, जो कि फोलैंड नेट में लगे आते थे और ये पहले इंजन थे जिनको इंडिया में पहली बार लाइसेंस मैन्युफैक्चर किया गया था। तो क्योंकि ये इतने पुराने इंजन है, तो एफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो जो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा। साथ में जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो मॉडर्न एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम मिलेंगे। बाकी जो कॉकपिट है ये भी मोस्टली एनालॉग है और एक मॉडर्न कॉम्बैट फाइटर पायलट की ट्रेनिंग के लिए सही नहीं है। मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट फुली ग्लास कॉकपिट के साथ आते हैं, तो यहाँ पर वो एक्सपीरियंस भी मिसिंग है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द रिप्लेस करना, और इस चीज़ पे हमारे द्वारा काम भी बहुत पहले चालू कर दिया गया था। जो HJT-36 सितारा है, इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट 2003 में ही कर ली थी और काफ़ी क्रूशल डेवलपमेंट के बाद भी ये अपने स्पिन टेस्ट में अल्टीमेटली फेल हो गया था और 2017 तक ये कहा गया कि ये एयरक्राफ्ट जो है सर्विस को ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक मेजर बूस्ट मिला, इस एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया गया, डिज़ाइन चेंजेस किए गए और 2019 में जो मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट है उसने अपनी उड़ान भरी और 2022 में इस एयरक्राफ्ट ने अपने 6 टन स्पिन्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए। तो क्योंकि यहाँ पर मेजर डिज़ाइन चेंजेस हुए हैं, तो जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा जाएगा। लेकिन क्योंकि स्पिन टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है, तो मेजर माइलस्टोन इस एयरक्राफ्ट ने अचीव कर लिया है। इसके कंपैरिजन में STD-40 ने अपने स्पिन टेस्ट जो है 2021 में कंप्लीट किए थे, जिसके बाद 2023 में यानी कि स्पिन टेस्ट कंप्लीशन के 1 साल बाद इसके ऑर्डर दे दिए गए थे। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि HJT-36 के ऑर्डर्स इस साल या फिर अगले साल तक दिए जा सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो HJT-36 एक सबसोनिक एयरक्राफ्ट है, जिसमें 2 क्रू आएंगे, जिसमें आपका इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी बैठेंगे। बाकी ये 0.8-0.9 मैक की स्पीड को अचीव करने में सक्षम होगा और एक डिसेंटली मनोरेबल एयरक्राफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो इजेक्शन सीट लगेगी ये मार्टिन बेकर की आएगी
मार्क 1600 इजेक्शन सीट होगी, जैसे कि LCA तेजस में लगी है, उसी का एक वर्जन यहाँ पर लगाया जाएगा। बाकी जो हेड्सअप डिस्प्ले हैं और एवियोनिक्स है, ये एल्बिट सिस्टम और GE एविएशन सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं पर जो इंजन यहाँ पर लगेगा, ये रशियन सैटर्न AL55 इंजन होगा, जो कि 17 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर फ्रेंच स्नेकमा के लार्जाक इंजन को यूज़ किया गया है, जो कि 14 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। तो ये एयरक्राफ्ट भी STD-40 के बाद एक सक्सेस बनेगा और इसके भी एंटिसिपेटेड ऑर्डर 100 से 150 को क्रॉस करते हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडवांस जेट ट्रेनर की, यानी कि AJT की, जो कि फिलहाल के लिए BAE सिस्टम का हॉक मार्क 132 है। तो ये एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट है जिसको इंडिया में लाइसेंस मैन्युफैक्चर किया गया और इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी भी इन्हें ऑपरेट करती है। तो HAL ने इस एयरक्राफ्ट का एक वर्जन निकाला जिसको हॉक आई कहा गया, जिसमें मैक्सिमम कंपोनेंट्स को इस एयरक्राफ्ट के रिप्लेस किया गया इंडिजिनस कंपोनेंट से। इसे ऑलमोस्ट देसीफाइड किया गया और वेपनाइज्ड भी किया गया, जिसके अंतर्गत DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया। साथ में कुछ एयर टू एयर कैपेबिलिटी भी दी गई, जिसके अंतर्गत ASRAAM मिसाइल का इंटीग्रेशन भी यहाँ पर हुआ। तो इस एयरक्राफ्ट को लाइट कॉम्बैट परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराई गई हॉक आई के अपग्रेड के अंतर्गत। साथ ही साथ एडवांस एवियोनिक्स का भी इंटीग्रेशन यहाँ पर किया गया। तो ये एक ऑप्शन इंडियन एयरफोर्स को प्रपोज किया गया HAL द्वारा, जिस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद 2023 के एरो इंडिया में HLFT-42 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो HLFT-42 ये HAL का खुद का कॉन्सेप्ट है और वो अपने आप ही इस एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो अभी उनके द्वारा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाए और ऑन बोर्ड आए। तो इसकी कैपेबिलिटीज को डिस्कस करने के लिए मल्टीपल वीडियोस हमने बनाए हैं, जहां पर हमने बताया ये अपने डायमेंशन के हिसाब से ऑलमोस्ट F-16 की कैटेगरी में आता है, लेकिन टेक ऑफ वेट वगैरह इसका थोड़ा कम रखा गया है, पर ऑपरेशनल रेंज यहाँ पर आपको F-16 से ज़्यादा मिलेगी। तो ये काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट होने वाला है और तेजस मार्क 1A से मार्क 2 के बीच में आएगा कैपेबिलिटी वाइज। तो इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट का फ्यूचर मार्केट तो है, ये हमने डिस्कस किया। कई कंट्रीज ने ऐसे एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को सामने भी रखा है, ये भी हमने डिस्कस किया। पर इंडियन एयरफोर्स HLFT-42 में इंटरेस्ट दिखाती है या फिर हॉक के अपग्रेड में इंटरेस्ट दिखाती है, जो कि हॉक आई है, ये देखने वाली बात होगी। तो इसको एग्जीक्यूट किया भी जाएगा, इस पर भी अभी डाउट है। बाकी ये चीज़ अभी साफ है कि अगर HLFT-42 बनाया जाता है तो जो हॉक आई है ये इसके टेस्ट बेड की तरह एक्ट करेगा और जो भी सिस्टम डेवलप किए जाएंगे HLFT-42 के लिए, इनको हॉक आई में ही टेस्ट किया जाएगा। तो कई कंट्रीज अपने एडवांस जेट ट्रेनर को इन लिफ्ट फाइटर से रिप्लेस कर रही हैं। इसमें US और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज शामिल हैं। तो ये AJT को छोड़कर कोई डिफरेंट कैटेगरी नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि AJT कैटेगरी को, यानी कि एडवांस जेट ट्रेनर कैटेगरी को लिफ्ट द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक ही सर्वाइव करेगा, या तो हॉक आई या तो HLFT-42, और ये देखने वाली बात होगी। तो ये जो तीसरी कैटेगरी है, यहाँ पर चीज़ें लंबी जा सकती हैं और इनके डेवलपमेंट पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।